टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एचपी टेट जून 2025, जिसमें आज हम जीके सेक्शन में पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जीके सेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एचपी टेट एग्जाम के लिए होने वाले हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है 133 क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है, यानी कि कुल कितने पार्ट्स है। करंटली हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता होगा कि जो इजी क्वेश्चन है कि जो हमारे वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 25 पार्ट्स है, 25 भाग है हमारे वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में। यहाँ पे पार्ट्स की बात आ रही है, भाग की यहाँ पे बात हो रही है, तो हम डिटेल में एक बार जो है वो पार्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले है जो हमारा, अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स थे, तब तो आप बताएंगे कि 22 भाग थे। लेकिन यहाँ पे जो है, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप जो है वो करंटली पूछा गया है कि करंटली कितने जो है वो पार्ट्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और करंटली जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो है 25 पार्ट्स है। वहीं अगर हम जो है वो पार्ट 3 की बात करें, भाग 3 की बात करें, तो भाग 3 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। ये तो हो गए पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, भाग से रिलेटेड क्वेश्चन भारतीय संविधान के जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वहीं आपसे इस तरीके के और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है आर्टिकल से क्वेश्चन कि हमारे मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे। तो हमारे मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, और करंटली जो हमारे भारतीय संविधान में है वो 448 यानी कि 448 आर्टिकल्स है। वहीं पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी जाता है कि कितने फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार कितने थे हमारे मूल संविधान में, तो वो तो थे 7, और करंटली जो है वो 6 जो है वो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। एक जो मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, उसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से जो है वो कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में होने चाहिए। शेड्यूल्स अगर आपसे पूछे, अनुसूचियां अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आप बताएंगे 8 अनुसूचियां है, और करंटली जो है वो 12 अनुसूचियां हैं। वहीं आपसे लैंग्वेज भी क्वेश्चन पूछने वाला पूछ सकता है कि भारत के मूल संविधान में कितनी लैंग्वेजेस थी, कितनी भाषाएं थी, तब आप बताएंगे 14। अगर आपसे करंटली पूछा जाए कि करंटली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस है, तब आप बताएंगे 22 लैंग्वेजेस है। तो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन से इतने पॉइंट्स हमने रिवाइज कर लिए। तो यह सभी चीज़ों आपको ध्यान में आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 134th क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। जो हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति है वो कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, तो वो राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये पॉइंट आपके ध्यान में होना चाहिए। राष्ट्रपति की यहाँ पे बात हो रही है। राष्ट्रपति का जो पद है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 52, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को ओथ जो है वो सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है राष्ट्रपति से रिलेटेड जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल नंबर 61। वहां पे जो है वो आर्टिकल 61 में जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो क्रिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो लगाया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल नंबर 72 इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 में आती है। आर्टिकल नंबर 108 में जो है वो जॉइंट सिटिंग के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक बुला सकता है। एक आर्टिकल आता है अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस का जो है वो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 183 है, जो है वो राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी करता है। किस आर्टिकल के तहत, 123 आर्टिकल के तहत। तो इतने पॉइंट आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड क्लियर होने चाहिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ये पॉइंट जो है वो क्लियर होना चाहिए। वर्तमान में अगर आपसे पूछे हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जो भारत की जो है वो प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है। तो वो पॉइंट भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के आधार पर गठित भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है। तो भाषा के आधार पर गठित भारत का जो पहला राज्य है, इजी क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा पर आधारित जो है वो गठित होने वाला पहला राज्य बना था। कब बना था ये भी पता होना चाहिए। 1953 में जो है वो आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य बना था। वहीं हम बात करें हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश कब राज्य बना था? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो स्टेट 25 जनवरी 1971 को बनता है। ये पॉइंट यहाँ से ध्यान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत में वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यहाँ पे बात हो रही है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जो है वो यहाँ पे जो है वो ज्ञानेश कुमार जो है वो हमारे वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। क्योंकि ये जो है वो ओल्ड पेपर है, इसलिए यहाँ पे राजीव कुमार लिखा गया है। राजीव कुमार जो है वो हमारे 25वें जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो यहाँ पे जो है वो राजीव कुमार थे, लेकिन अब जो है वो करंटली फरवरी 2025 में ही हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। कौन बने हैं? श्री ज्ञानेश कुमार। ये पॉइंट नोट करके रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। HP टेट एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड। तो ज्ञानेश कुमार जो है वो हमारे नए जो है वो 26वें नंबर के इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। तो इतना पॉइंट यहाँ से कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO कौन है? तो वर्तमान में जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो CEO है, करंटली हु इज द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? तो जो वर्तमान में CEO है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वो है सत्य नडेला। सत्य नडेला जो है वो CEO है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो जाता है अक्सर कई एग्जाम में, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138th क्वेश्चन। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग का जो आर्टिकल है वो कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में आता है आर्टिकल नंबर 280। आर्टिकल 280 क्या बोलता है? वित्त आयोग जो है वो आर्टिकल 280 में मेंशन है। वहीं यहाँ पे हम फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन की बात की थी। इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 384 में जो है वो इलेक्शन कमीशन की बात की जाती है। आर्टिकल 324 है इलेक्शन कमीशन। वहीं कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल 352 है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 में है। राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल में है? 356 आर्टिकल में है। एक है वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंस इमरजेंसी, वो जो है वो आर्टिकल 360 है। संविधान संशोधन हमारे संविधान में किया जा सकता है, तो वो किस आर्टिकल में? वो है आर्टिकल नंबर 368 में। तो ये इतने इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल होते हैं, आपके ध्यान में हमेशा होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये कुछ नया क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है कि कौन से हाई कोर्ट में जो है वो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस बैठते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है वहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो न्यायाधीश जो है वो बैठते हैं, सबसे ज़्यादा जजेस बैठते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट है इंडिया में 25। वहीं अगर आपसे पूछे सुप्रीम कोर्ट कितने हैं इंडिया में? सुप्रीम कोर्ट तो एक ही होता है, तो एक है इंडिया में सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट है 25। वहीं अगर बात करें हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट कहाँ पे है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो हाई कोर्ट है उसकी बिल्डिंग का नाम कई बार पूछा जाता है। शिमला में हाई कोर्ट की बिल्डिंग का नाम है रेवंसवुड। यहाँ से हमने इतने पॉइंट्स हाई कोर्ट से रिलेटेड जो है वो रिवाइज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट? इजी क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में आता है प्लैनेट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो लाल ग्रह जो है वो मंगल को कहा जाता है, मार्स को कहा जाता है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्लैनेट से रिलेटेड, उन्हें एक बार जो है वो रिवाइज करते हैं। जैसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। वहीं अगर आपसे पूछे सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून, वरुण ग्रह जो है वो सबसे छोटा है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है वो
सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है बुध ग्रह है। और सबसे दूर ग्रह कौन सा है सूर्य के? वो है नेपच्यून। मैंने शायद बताया कि सबसे छोटा ग्रह नेपच्यून है, लेकिन नहीं, सबसे जो छोटा ग्रह है वो है बुध ग्रह। मरकरी है सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा है बृहस्पति। सूर्य से सबसे नजदीक जो ग्रह है वो भी बुध ग्रह है, और सबसे जो है वो दूर, जो सूर्य के सबसे दूर ग्रह है वो है नेपच्यून ग्रह। वहीं एक क्वेश्चन और आता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र, यानी कि जिसे वीनस कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट प्लैनेट से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी झील है विश्व में जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो लवणता पाई जाती है? तो वो है वैन लेक है, टर्की में ये वैन लेक है। इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा लवणता जो है वो पाई जाती है। वहीं ये तो हो गई विश्व की बात। अगर मैं भारत की बात करूं कि भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील है सांबर झील। कहाँ पे है ये? राजस्थान में है सांबर झील। वहीं कुछ झीलों से रिलेटेड, लेक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा जा सकता है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। वुलर झील कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। वहीं क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी जो है वो खारे पानी की झील कौन सी है? वो है चिल्का झील। कौन से जो है वो राज्य में है? वो है उड़ीसा राज्य में है। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? वो है चुलामू झील। कहाँ पे है? सिक्किम में है। वहीं पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो है गोविंद वल्लभ पंत झील, जिसे सोनभद्र झील भी कहते हैं। यूपी में ये है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हमने लेक से रिलेटेड क्वेश्चन रिवाइज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? यानी कि यूएई की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है? तो यूएई की जो करेंसी है वो आपको पता होनी चाहिए, वो है दिरहम। दिरहम जो है वो यूएई की करेंसी है। इंडिया की करेंसी क्या है? इंडिया की करेंसी है भारतीय रुपया। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। यूएसए की करेंसी क्या है? यूएसए की करेंसी आपको पता है डॉलर है। रशिया की क्या है? रशिया की रूबल है। जापान की येन है। बांग्लादेश की टका है। चाइना की चीनी युआन है, या फिर रेन मिनबी भी जो है वो चाइना की जो है वो करेंसी को कहते हैं। तो ये पॉइंट्स हमने करेंसी से रिलेटेड यहाँ पे पढ़ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एचपीजीके का क्वेश्चन है, कालेश्वर मेला किस जिले में मनाया जाता है? कालेश्वर फेयर की यहाँ पे बात हो रही है। कालेश्वर जो मेला है वो हमें जो है वो कांगड़ा जिले में मनाया जाता है, कालेश्वर फेयर। ओके, कांगड़ा जिले में और भी कौन कौन से फेयर मनाए जाते हैं? जैसे कि डल फेयर हो गया, डल मेला, ज्वालामुखी मेला, ब्रजेश्वरी मेला, कालेश्वर मेला। ये सभी जो मेले हैं ये हमें कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मनाए जाते हैं। यहाँ से ये पॉइंट आपके ध्यान में हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप कब आया? कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। कांगड़ा में जो है वो विनाशकारी जो भूकंप था वो आया था 4 अप्रैल 1905 में। 4 अप्रैल 1905 में ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 4 अप्रैल 1905 में कांगड़ा में अर्थक्वेक आया था। ओके, यहाँ से ये पॉइंट याद हो गया। कांगड़ा की यहाँ पे बात हो रही है। कांगड़ा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कांगड़ा का हेडक्वार्टर है धर्मशाला में। कांगड़ा का पुराना नाम त्रिगर्त था। त्रिगर्त के संस्थापक कौन थे? त्रिगर्त के संस्थापक थे सुशर्मा चंद। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 फिफ्थ क्वेश्चन, धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ? हजारों बार हमने ये रिवाइज किया है क्वेश्चन। धामी गोलीकांड जो है वो 1939 में हुआ। 1939 में तो हुआ, लेकिन पूरी डेट बताइए। पूरी डेट, क्योंकि जो है वो करेक्ट एक्यूरेट डेट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम का लेवल जो है वो टफ ही हो रहा है। आपको 39 तो दिया जाएगा, लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कौन सी डेट को, तो 16 जुलाई 1939 को जो है वो धामी गोलीकांड हुआ था। ओके जी, कुछ और आंदोलन, कुछ और जो है वो इंपॉर्टेंट जो रिवॉल्ट्स है वो हम या जो है वो यहाँ से डेट्स रिवाइज एक बार कर लेते हैं। हम बार बार हर वीडियो में करते हैं ये डेट्स रिवाइज, यहाँ पे आज भी कर लेते हैं। जैसे कि दुमह आंदोलन हो गया। दुमह आंदोलन कब हुआ था? 1859 में हुआ था। झुग्गा आंदोलन कब हुआ था? 1883 में हुआ था। धामी गोलीकांड कब हुआ? 16 जुलाई 1939 को हुआ। समझौता आंदोलन कब हुआ? 1942 को हुआ। सुकेत सत्याग्रह कब हुआ? 18 फरवरी 1948 को हुआ था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमने रिवाइज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है? इजी क्वेश्चन है, हम बहुत बार रिवाइज करते हैं। यमुना नदी जो है वो सबसे छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली। ओके जी, मेन रिवर हिमाचल प्रदेश में कितनी है? 5 रिवर्स है। सबसे छोटी नदी यमुना नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है सतलुज नदी कितनी बहती है? 322 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। वहीं अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यानी कि जल घनत्व के आधार पर सबसे बड़ी नदी है चिन्नाब नदी। ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147th क्वेश्चन। वर्ष 2011 में की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? यानी कि यहाँ पे फीमेल जो है वो लिटरेसी रेट पूछा गया है, लोएस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में था? तो आपको पता होना चाहिए कि चंबा में जो है वो लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट था अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ये पॉइंट यहाँ से ध्यान आपने रखना है। वहीं हम एक बार हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का ओवरऑल साक्षरता दर है 82.80%। कई बार हम रिवाइज कर चुके हैं। मेल का लिटरेसी रेट कितना था? 89.53%, यानी कि 90% के करीब था। और फीमेल लिटरेसी रेट कितना है? 75.93, लगभग 76% भी हम कह सकते हैं। हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का था? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का था अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। सबसे कम कौन से जिले का था लिटरेसी रेट साक्षरता दर? तो वो था चंबा जिले का। तो ये पॉइंट यहां से रिवाइज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने स्पीति की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी सम्मान निधि के रूप में कितनी धनराशि देने को स्वीकृति दी? तो ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, गिरिराज पत्रिका से उठाया गया क्वेश्चन है। तो ये जो है वो 1500 प्रतिमाह देने की जो है वो बात हुई थी हिमाचल प्रदेश में। कब, कहाँ पे हुई थी? स्पीति की महिलाओं को जो है वो 1500 रुपये प्रति माह देने की जो है वो बात हुई थी। तो ये जो है वो हमने करंट अफेयर से, यहाँ से हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके जी, तो यहाँ से ये हमने इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज रिवाइज किए। ओके जी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको इन वीडियोज़ की PDF चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम चैनल का जो है वो लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप DM कर सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट पे PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। टुडे जीके के टेलीग्राम चैनल को भी आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में आप सर्च कर सकते हैं टुडे जीके 97, वहाँ पे आपको हमारा जो है वो पेज मिल जाएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।